नमस्कार दोस्तों। आज अपन एक विशेष चीज पे चर्चा करेंगे जो लगभग हर घर में आजकल जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने पास कर लाएं तो ठीक रहेगा। इससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन अब चर्चा करेंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। लगभग हर व्यक्ति आजकल ये सोचता है कि भाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है या आजकल ज़्यादा ही समस्या चलती है, तो अपन एक काम करते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद के ले आते हैं। तो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा बीपी इंस्ट्रूमेंट लाए। स्वागत है डॉक्टर पैन आउट क्लिनिक यूट्यूब चैनल में। मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर प्रकार की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपन चर्चा कर रहे थे बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो ब्लड प्रेशर, मनुष्य के शरीर में एक सबसे बड़ा वर्क होता है ब्लड सर्कुलेशन का, रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान पंप करने का, और वो कार्य करता है हार्ट। और वो किस प्रेशर से जाता है और शरीर से वापस किस प्रेशर से आता है, उसी ही प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, या रक्तदाब, जिसे दो प्रकार से कहते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो नॉर्मल या बीपी कितनी होनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति के जिससे कोई समस्या नहीं है उसकी बीपी 120 से 80 के बीच होनी चाहिए। अब 130 तक तो ठीक है, 30 के बाद मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाकर उस बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कैसे करते हैं, मैं एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे करते हैं, इजी उपाय है। उसके बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट ला के घर में रखें ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मार्केट के अंदर पुराने समय में आपने एक देखा होगा कि एक मरकरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट आता था। वो थोड़ा सा क्या है, हालांकि उसका मेजरमेंट सही रहता है लेकिन उसका मेजरमेंट ज्यादातर डॉक्टर ही कर पाते हैं, तो थोड़ी समस्या रहती है। डॉक्टर आसपास में मिलते नहीं है, सडन यदि यूज करना पड़े घर में तो अपन उसे कर नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, मरकरी के बाद में एक जो कांटे टाइप का घड़ी टाइप आता था, उसमें भी स्टेथोस्कोप चाहिए, आर्टरी के ऊपर सही ढंग से नहीं लगा पाएंगे। तो नॉर्मली आजकल मार्केट में डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट आ गया है जो आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। और कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। उसे भी आप कंफ्यूज दूर करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो आपकी बीपी है वो एक बार इससे मेजरमेंट करे और एक वो डॉक्टर के पास जाके नॉर्मली वाले मरकरी वाले से मेजरमेंट करवा ले, ताकि उनका बीच का यदि एक ही रीडिंग आती है तो आप उसमें संतुष्टि कर लेते। 2-3 बार कर लिया करो ऐसी चीजें, तो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि भी मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही वर्क कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि मेजरमेंट कब करना चाहिए। हालांकि बार बार मेजरमेंट करके शरीर में तनाव रहेगा, ऐसा नहीं करें। एक बार करें, रीडिंग ले, आपका ज्यादा है तो टेबलेट वगैरह लेके उसको कम करें। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग कैसे करते हैं और कैसे दिखता है, उसमें ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, ये 2 पार्ट्स है। इसको कफ कहते हैं और ये मशीन है, बीच में पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है, नोजल जिसे कहते हैं। तो इसको क्या है, ये जो कफ है ना, इसका आर्टरी के ऊपर व्यवस्थित रखना चाहिए और इसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। वो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर धमनी का जो ध्वनि आएगी उसको रीडिंग करके इस मशीन तक पहुंचाएगा और मशीन अपने आप बता देगी बीपी कितनी है। तो ये एक आसान तरीका है और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके अंदर जो सेल लगते हैं वो सेल आपकी न्यू रहने चाहिए। यदि सेल नहीं रहेंगे तो इसके अंदर जो मोटर है जो एयर बाहर निकालती है वो उसको नहीं कर पाएगी, तो वो रीडिंग बराबर नहीं आए या एरर दिखा सकती है। तो ऐसा आप एकदम सेफ तरीके से रखें, अच्छी तरीके से रखें, इसको ठंडे स्थान पे रखें ताकि रीडिंग सही आए। तो ये तो अपने घर में बीपी मेजरमेंट करने का तरीका है। अब बीपी कितनी हाई रहती है तो समय से रहती है 130 तक तो लगभग ठीक है कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार, और 130 के ऊपर यदि जाती है तो आपको मेडिसिन के द्वारा डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे कंट्रोल करें। अब ऐसा कई बार सुनते हैं कि भाई बूढ़ा होता है तो उसकी इतनी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग जो अपना हार्ट है वो दिन में 1 लाख बार धड़कता है। अब सोचो यदि ब्लड प्रेशर से धड़केगा तो क्या होगा, आर्टरी के अंदर आपकी जो ब्लड की नब्ज है उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उसे
कई प्रकार के प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। ज़्यादा बीपी रहने से, कंटिन्यूटी बीपी रहने से शरीर में तनाव रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, कभी कभार पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक तक की समस्या रहती है। तो सबसे पहले बीपी कंट्रोल करनी चाहिए। अब बीपी किस हिसाब से, घरेलू हिसाब से कंट्रोल करें या बीपी बढ़े नहीं, ऐसा कैसा करें? पहले तो ऑयल जीरो, घर में जो सब्जियों में तेल डालते हैं उसको जीरो कर दो। नमक बिल्कुल कम खाए, सेंधा नमक खाए, ज्यादातर खाए तो सलाद ज्यादा खाए, सब्जियां ज्यादा खाए, ग्रीन सब्जी ज्यादा खाए, सुबह सुबह पैदल चले, ज्यादा हो सके जितनी योगा करे। उसके बाद पानी पिए, जो अपन पानी पीते हैं वो आरओ फिल्टर पानी पिए जिसमें नमक की कम मात्रा रहेगी। उसके साथ सबसे बड़ी चीज है सलाद ज्यादा खाएं और ऑयल जीरो करें, तेल को बिल्कुल काम नहीं ले, तो आपकी बीपी कंट्रोल रहेगी। तनाव बिल्कुल नहीं ले, खुश रहे, थोड़ा हंसे, परिवार के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करें ताकि खुशी रहेगी, तो आपका बीपी वैसे ही नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात है, मार्केट की चीज, फास्ट फूड, स्नैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाए, उसे अवॉइड करें और घरेलू खाना खाए, देसी खाना खाए। अब यदि आपकी रेगुलर बीपी बढ़ रही है, अपन घरेलू खाना खा रहे हैं, उससे काम नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाए, कुछ एक टेबलेट देते हैं डॉक्टर, उस टेबलेट से बीपी कंट्रोल लेती है। अचानक यदि घर में बीपी बढ़ जाती है कि भाई अब डॉक्टर तक पहुंचने से पहले यदि ऐसे हो गया है, बीपी ज्यादा हो गई है, तो पानी ज्यादा पिए और पेशाब ज्यादा लगेगा, जिससे बीपी कम होने की संभावना रहती है। तो ये सबसे घरेलू नुस्खे हैं। आपको जो सुझाव दिया गया है वो अच्छी तरीके से भली बात से समझ में आया होगा। फिर भी यदि बीपी का कोई पेशेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, बीपी को हल्के में न ले और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य करें। नॉर्मली घरेलू नुस्खे अपनाने से कोई ज़्यादा हानि नहीं है। तो मेरे इस YouTube चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।